आई थिंक एक डर जो शायद सब लोगों को जिसने बहुत ज़्यादा झकझोर दिया था वो नूपुर का केस था. नूपुर, सो इफ़ यू वांट टू ऐड दैट ऑन टू My case or Nupur? Nupur Nupur's Sharma. case, along with what kind of threats or what kind of Nupur Sharma. yeah. In Nupur Sharma's case, since this panel is पत्रकारिता के बारे में है, एक पत्रकार ने भी आज तक ये सवाल नहीं पूछा ऑन टेलीविजन कि नुपुर शर्मा ने गलत क्या बोला था. आप फैक्ट चेक करिए, अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, कुछ फैक्चुअली गलत बोला है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि आई लाइक माई हेड अटैच टू माई टॉर्सो, लेकिन मीडिया को ये पूछना चाहिए था कि उन्होंने क्या गलत बोला. जाकिर नायक ने भी सेम बोला है, कई ऐसे इस्लामिक प्रीचर्स हैं जिन्होंने सेम बोला है, और ये न्यूट्रलिटी के चौंगे के पीछे चुप के बैठ जाएंगे कि हमने तो बोल दिया कि उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसने ऐसा ऐसा बोला, उसको मारने की धमकी दी जा रही है, हमने खबर दिखा दी. एक वन लेडी, वन वुमन, उनको गैंग रेप थ्रेट्स, बिहेडिंग थ्रेट्स फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड आ रहे थे. और जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी के कितने लोग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, हाउ मेनी पीपल स्टूड अप फॉर हर, एंड दैट इज़ द बेन ऑफ जर्नलिज्म टुडे. आज जो ये आप जस्टिस जोसेफ की vis-a-vis, if I may just add, I think if not less, there would be at least 50 to 100 articles written on how Rana Ayub is threatened, all the time. So it's just शी इज़ अ डिल्यूजनल पर्सन. वो उसका छोड़ ही देते हैं, वो तो शी इमेजिन्स थ्रेट्स, सो शी इज़ क्वाइट डिल्यूजनल. बट नुपुर शर्मा's केस वॉज फॉर ऑल टू सी, क्योंकि सर तन से जुदा के जो नारे लगते हैं वो हाइपोथेटिकल नहीं होते हैं. हमने देखा है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ महाशय राजपाल, और तब से एक ही पैटर्न चला आ रहा है कि पहले मुसलमान हिंदू को इंसल्ट करेगा. महाशय राजपाल के समय भी यही हुआ था. 2 किताबें लिखी गई थी जो हिंदुओं के खिलाफ थी. नुपुर शर्मा के केस में भी यही हुआ. तस्लीम रहमानी ने बैठ के हिंदुओं के खिलाफ बोला, शिवलिंग के खिलाफ बोला. जब महाशय राजपाल ने जवाब में एक किताब छापी तो उनका मर्डर हो गया, इस्लामिस्ट बिहेडेड हिम. नुपुर शर्मा ने जवाब में कोई बात बोली तो उनको डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए. नो, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ जर्नलिस्ट हु स्टूड अप फॉर हर. एंड शायद जर्नलिज्म से सबसे उससे भी बुरा उनके साथ हुआ कि हमारी जुडिशरी एंड द स्टेट, आवर गवर्नमेंट गेव अप ऑन हर. Everybody gave up on her. The judiciary sat there and said that you are a woman with a loose tongue. You have set the nation on fire. उनको बोला गया कि कन्हैया लाल के beheading की responsible वो है, not the 2 Islamists, not the 2 jihadis who then made a video with the blood dripping knife. उनके beheading के लिए नुपुर शर्मा को responsible. We had written an article and I had questioned कि आप आए दिन रोते रहते हैं. The judges keep crying almost on a daily basis कि हाय हम तो जजमेंट देते हैं तो हमें थ्रेट्स मिलते हैं, हमें गालियाँ मिलती हैं, आप समझ नहीं सकते हमारा कितना मुश्किल काम है, हमको डर लगता है, हम अपने बेटे बेटी पोतियों को देखते नहीं है दिन दिन तक. मतलब क्या करते हैं भगवान मालिक है, लेकिन हाँ 2-2 महीने वेकेशन पे जाके भी बेटियों को नहीं देखते. तब उनको शायद पूछना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे 2 महीने. राहुल गांधी के साथ जाते हो थाईलैंड वाइलैंड कहीं. बट द पॉइंट इज कि वो खुद रोते रहते हैं कि उनको थ्रेट्स मिलते हैं. ट्रिपल तलाक के बाद थ्रेट्स मिले थे जजेस को. एंड क्या इस कंट्री की जो जनता है, आस हिंदूज एंड आस जर्नलिस्ट स्पेसिफिकली, डू वी हैव द टेमेरिटी टू स्टैंड अप एंड से कि आपकी भी ज़बान लूज है क्या कि आपको थ्रेट्स मिलते हैं? इज़ योर टंग लूज? इज़ द जुडिशरी टंग लूज? इज़ द जजेस टंग लूज कि आपको जजमेंट के बाद थ्रेट्स मिलते हैं? आपको थ्रेट्स मिले तो उसके ऊपर पूरी द इंटायर गवर्नमेंट और पूरी पुलिस सर्विस को एक टांग पे नाचना चाहिए. एक महिला को थ्रेट्स मिल रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आई कि उनको बोल दिया कि आप खुद के थ्रेट्स के रिस्पॉन्सिबल हो. एंड नोबडी बॉदर्ड टू आस्क व्हाट डिड शी से रॉन्ग. फैक्चुअली आप प्रूव करिए, आप अपनी किताबों में दिखाइए, आप अपने रिलीजियस बुक्स में
देखिए, आप अपने खुद के प्रीचर्स से पूछिए, आप जाकिर नायक से पूछिए, आप तो उनको तो बड़ा मानते हैं. Taslim Rahmani is from PFI, SDPI. He has images with Turkey's NGO, which is directly linked to Al-Qaeda. आप उनसे पूछिए ना, आप अल-कायदा के लोगों से पूछिए कि ये सही है कि नहीं. आपके ग्रंथ तो नहीं बोलते, उनको जो भी बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ, किताब आपके किताब में, हाँ, किताब, आसमानी किताब में कहीं पे भी आसमान से कहीं से भी आया हो, उसमें लिखा हुआ है क्या? So, the problem is that when injustice becomes the order of the day, saying the truth in itself is an act of bravery. And yes, my issue far more with the judiciary or the journalists and the media fraternity was that हमारे हिंदू समाज से ही लोग पूछ रहे थे कि ज़रूरत थी क्या बोलने की? नुपुर को ऐसा बोलना चाहिए था क्या? शायद नहीं बोलती तो जान पे नहीं Fear बनाती. psychosis. Essentially, it's That's fear not fear psychosis. That's not fear psychosis. That's being neutered Yeah, that's for hundreds and hundreds of years. ये नापुंसकता है. अगर आपको एक लेडी को पूछना पड़ रहा है कि तुमको जबान खोलने की जरूरत थी क्या? तुमने जबान खोली इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है. What is different if you say that you're wearing short clothes, that's why you're getting raped? There's no difference in the two sentences. And therefore, Nupur Sharma's case should go down in history as the biggest black spot in the name of the judiciary, in the name of the government, in the name of the police forces, and in the name, I'm sorry to say, the Hindu Samaj at large. Not the people who came out on the streets and protested. I'm not talking about them. But those elites जिनको लगता है कि बजरंग दल सिर्फ वैलेंटाइंस कपल को मारने के लिए बने हैं, जिनको लगता है कि नुपुर शर्मा चुप हो जाती तो शायद कन्हैयालाल मरते नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए. इट इज़ अ ब्लैक स्पॉट ऑन देयर एग्जिस्टेंस. एंड दिस रियलाइजेशन हैज़ टू सिंक इन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन अहेड ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द रिस्पेक्ट फॉर विमेन. जब तक नुपुर शर्मा इंडिया में कहीं पे भी घूम नहीं सकती है विदाउट द थ्रेट टू हर लाइफ, जब तक उनको सिक्योरिटी में बैठना पड़े, जब तक उनको गुमनामी में बैठना पड़े, किसी को भी इतनी शर्म आनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड विमेंस राइट्स के बारे में बात करने के लिए. थप्पड़ मारना चाहिए अगर कोई मुंह से बोलता है कि वी बिलीव इन विमेंस राइट्स, वी बिलीव इन स्टेट क्राफ्ट, वी बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी बिलीव इन द जुडिशरी. खींच के तमाचा मारना चाहिए. टिल नुपुर इज नॉट सेफ.